अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम थोड़ी सी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी नीटिंग के हवाले से। कुछ चीज़ें जो हम इसमें देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग टेप्स ज़रूरत होती है, तो मेजरिंग टेप आप ले सकते हैं। फिर कैंची आपके पास अच्छी एक कैंची होनी चाहिए। इसी तरह ये स्टिच मार्कर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, गोल होते हैं। ये आप इस तरह यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से नीटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ लगा सकते हैं। फिर ये हैं जो आप बीच में लगा सकते हैं खोल के, और ये भी इसी तरह की हैं राउंड जो आप यूज़ कर सकते हैं बीच में। अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह वुल की एक गिरा बांध के एक गोल सर्कल में उसे भी एज ए स्टिच मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि आपने इसको परचेज़ करना है। गेज हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, तो इस तरह का एक रूलर मिलता है जो गेज आपको बताता है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ आपके पास ये 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। तो जब हमने गेज काउंट करने होते हैं तो हम एक पैच बनाते हैं पहले, और जिस तरह एक टेस्टिंग पैच होता है, जैसे इस तरह हमने एक टेस्टिंग पैच बनाया, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास 1 इंच में कितने हमने कास्ट ऑन लिए थे या घर डाले थे, और एक कास्ट ऑन्स में कितने हमारे पास चल रहे हैं। 6 इंचज़ में हमारे पास कितने घर स्टिचेस चल रहे हैं 1 इंच में। यहाँ पे जैसे ये उन्होंने बताया हुआ है, अगर आप ये रूलर इसके ऊपर रखें तो ये आपको दिखा रहा है कि एक स्टिच में कितने आपके पास स्टिचेस आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम इसको अगर एडजस्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 7 या 8 स्टिचेस 1 इंच में दे रहा है। तो इस तरह हम इसका गेज कैलकुलेट करते हैं। फिर थोड़ी सी मैथ करनी पड़ती है हमें इसमें, और हम जो है ना इससे कास्ट ऑन्स करते हुए थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास इतने स्टिचेस थे, तो हमने उन स्टिचेस को डिवाइड किया और हमारे पास जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से, जैसे हमारे पास ये 45 या 46 इंचज़ आ रहे हैं, सेंटीमीटर्स हैं, और इंचज़ में इतने हैं, तो हमने कितने कास्ट ऑन लेने हैं, कितने घर डालने हैं। तो इस तरह हम इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक डायरी अगर आप साथ में रखते हैं उसमें आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन करना आपको मुश्किल लगता है तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। ये जैसे चैट जीपीटी या इस तरह की, उसमें आप डालें कि मैंने ये स्वेच बनाया है, ये पैच बनाया है जिसमें 1 इंच में हमारे पास इतने स्टिचेस आ रही हैं, तो मुझे कितने कास्ट ऑन्स होंगे, तो ख़ुद कैलकुलेट आपको करके दे देगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ आप वैसे लिख के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके अपने उसके ऊपर आ जाता है, तो कि आपने कितने लेने हैं। वैसे हमारे जो पेरेंट्स, यानी मैंने अपनी जैसे मदर से सीखा, तो वो गेज वगैरह उनके ज़माने में मैंने नहीं देखा था कि वो गेज को इतना कैलकुलेट करते थी। तो वो नॉर्मली मेजरमेंट्स से लेते थे। जैसे अगर हमारे पास ये मेजरमेंट टेप है और आपने एक इंसान का मेजरमेंट लिया है, उसका बस्ट कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से हम इसको नाप लेंगे जितने हमने स्टिचेस लिए हैं, और अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें कितने स्टिचेस की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर ऊन की एक नेगेटिव ईज़ होती है और एक पॉजिटिव ईज़ होती है। नेगेटिव ईज़ होती है जैसे कुछ ऊनें सिकुड़ जाती हैं धुलने के बाद, और पॉजिटिव ईज़ होती है जो फैल जाती हैं, थोड़ा सा खुल जाती हैं। तो इस तरह उस वजह से ज़रा साइज़ जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको मज़ीद करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया है कि गेज हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं रोलर के साथ, और नॉर्मली उनको आप उस रख के चैट जीपीटी से कर सकते हैं, या ख़ुद से आप करना चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। स्वेचेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है गेज के लिए।
आप इसको बना के पहले इसे वॉश करें और इसे सुखाएं और फिर इसकी गेज को नापें, तो उससे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मिल जाएंगी कि आपको कितने घर डालने हैं एक स्वेटर के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये गेज के लिए थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो आज के लिए इतना ही है। सो अल्लाह हाफ़िज़।